राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एफओएन का। हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, जी हाँ, आज पढ़ेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये वाला चैप्टर को आज हम निपटाएंगे और इसको पार्ट में करेंगे, दो पार्ट में। ठीक है, तो आज हम पूरा पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का फंक्शन कल से देखेंगे। ठीक है, चालू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए हेल्थ केयर। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आखिर है क्या? ये आखिर चलो ठीक है, चैप्टर बना दिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ये है क्या? हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? तो यानी कि जो हम हेल्थ केयर करते हैं लोगों का, जिसके जैसे कि हेल्थ को देखते हैं कैसा हेल्थ सही है कि नहीं है, तबीयत खराब है तो उसको कैसे सही करते हैं, उसी को बोलते हैं हेल्थ केयर। अब उसको कैसे लोगों तक डिलीवर किया जाता है, इंडिया में क्या उसका सिस्टम है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तो चलिए हम पढ़ते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम या व्यवस्था एक ऐसा सिस्टम या व्यवस्था जिसमें लोग, डॉक्टर, नर्सेज, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है और ये सब मिलकर क्या करते हैं? बीमारी से बचाव कराते हैं, इलाज कराते हैं और बीमारी को दोबारा ना हो इससे लिए लोगों को पूरी तरीके से स्वस्थ बनाते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो देश की पूरी हेल्थ व्यवस्था को हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, देश की पूरी हेल्थ व्यवस्था को हेल्थ केयर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए डिफिनीशन लिख लेते हैं। डिफिनीशन क्या होगा इसका? हेल्थ केयर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम refer to the organization of people, इंस्टीट्यूट। यानी कि ये जो जो सारी चीजें जो लिख रहा हूं मैं, ये सारी चीजें उनमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, इंस्टीट्यूट एंड रिसोर्स। भैया रिसोर्स नहीं होगा तो फिर क्या ही मतलब है? डॉक्टर है ही और डॉक्टर को पता है कि ये वाली चीजें देने से सही हो जाएगा, लेकिन वो चीजें है ही नहीं, तो क्या मतलब है? रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्सेस आर द दैट प्रमोशन। अब यहाँ पे सॉरी, प्रमोटेड क्यों लिख रहा हूं मैं? इसलिए लिख रहा हूं कि भैया बीमार ही ना पड़ो, सबसे पहली बात। एंड रीस्टोर, बीमार पड़ गए तो रीस्टोर करो। एंड मेंटेन, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसे ठीक नहीं किया जाता, कब मेंटेन किया जाता है? हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि ये कहना चाहता है कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम वो होता है जिसमें ये सारे लोग, डॉक्टर, नर्सेस और लोग, पैसा, हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी, सब ब्रांचेस, मनी, मेडिकल इक्विपमेंट, ये सारी चीजें मिलके काम करती है, उसे कहते हैं हेल्थ केयर सिस्टम। बीमारी से बचाव, बीमारी का इलाज, बीमारी दोबारा ना हो, व्यक्ति स्वस्थ रहे, ये सारी चीजें, ठीक है, उसे कहते हैं। अब इसको पॉइंट में लिख सकते हो इसमें। ठीक है, पॉइंट जैसे एग्जाम लिखा। पहला क्या है? पहला पॉइंट क्या है आपका? पहला हो जाएगा आपका प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज का? प्रमोशन, प्रमोशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ का प्रमोशन करें भैया, हेल्थ के बारे में लोगों को बताएं कैसे हेल्दी रह सकता है। और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन यानी कि क्या होता है? प्रिवेंशन यानी रोकथाम। यानी कि चलो ठीक है, हेल्दी रहें, खाना पीना खाएं और डिजीज होने ही ना दें, सबसे अच्छा बात है डिजीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है? डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस ये होता है कि पहचान। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट तो आपको पता ही होगा, पहचान करके उस चीज का दवाई देना, ट्रीटमेंट। ठीक है, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन क्या होता है? पूरी तरीके से कोई जब व्यक्ति ठीक हो जाता है उसे बोलते हैं रिहेबिलिटेशन, या रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहां से पूरी तरीके से व्यक्ति ठीक होके जाता है। ठीक है, अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, हेडिंग डालो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। एक सेकेंड रुक जाओ थोड़ा, अभी करना पड़ेगा कुछ। हाँ, अब सही है। अब हेडिंग डालो। क्या हेडिंग डालोगे यहाँ पे? बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट्स ऑफ
हेल्थ, यानी कि हेल्थ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हेल्थ का देखो, हेल्थ ये सिर्फ नहीं है कि बीमार नहीं है तो आप हेल्दी है, ये हेल्थ का मतलब नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है WHO के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO, WHO के हिसाब से हेल्थ क्या है। हेल्थ, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट फिजिकल, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, फिजिकली, मेंटली एंड ए सोशली। सोशली तो समझ रहे होगे, सोशली यानी कि सोसाइटी, ये जो मैं कल बताया था, सोशली, ठीक है। वेलबींग यानी कि केवल ये नहीं है कि आप हेल्दी, बीमारी नहीं है तो आप सही है, नहीं, आप फिजिकली फिट होने हैं, ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है। अब मेंटली स्टेबल हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सोसाइटी में अच्छे से रह रहे हैं, तब आप जाके फिट या हेल्दी माने जाएंगे अकॉर्डिंग टू WHO के हिसाब से, ठीक है। अगर ये सारी चीजें में से कोई भी एक मिसिंग है तो आप हेल्दी नहीं है, ठीक है। अब देखो, हेल्थ इज एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अब लेवल ऑफ इलनेस एंड प्रिवेंशन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डालोगे, लेवल्स ऑफ इलनेस, इलनेस प्रिवेंशन, यानी कि ये कहना चाहता है कि कौन कौन सा लेवल है, ऐसा कौन सा लेवल है जिसपे हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं बीमारी को, यानी कि बीमारी से रोकथाम का कौन कौन सा लेवल है। तो देखो, ये कितने लेवल में बटे हैं, ये मेन तब 3 लेवल में बटते हैं, यानी कि 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। ये जो अपना लेवल ऑफ इलनेस का प्रिवेंशन है वो 3 लेवल में बटा है, कौन कौन सा, अब यहाँ पे 3, ये 3 पार्ट में बटे हुए हैं। कौन कौन से पार्ट है, तो पहला आपका कौन क्या है, पहला देखो, पहला आपका होता है, पहला है तो इसीलिए पहला डाल दो। पहला क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल, प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल, प्राइमरी प्रिवेंशन लेवल, ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है। उसके बाद से दूसरा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, सेकेंडरी प्रिवेंशन, अरे यार, प्रिवेंशन लेवल। और तीसरा, तीसरा है तो तीसरा का टर्सरी हो जाएगा। ये देखो, प्राइमरी का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये तो पता ही है, प्राइमरी मतलब पहला, सेकेंडरी मतलब दूसरा, और टर्सरी मतलब तीसरा। अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि 3 लेवल में हम बीमारी को रोकथाम करते हैं। अब ये देखो, ये पहला लेवल, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, अब 3 लेवल तो हो गए। चलो अब ये तीनों लेवल में क्या क्या होते हैं उसे हम देख लेते हैं। तो पहले हम डालेंगे हेडिंग क्या, प्राइमरी लेवल। अब प्राइमरी लेवल में क्या होता है, ये प्राइमरी जो लेवल है इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे देखो क्या होता है इसमें, प्राइमरी लेवल में, प्राइमरी लेवल में क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें देखो हम लोग ये करते हैं कि इसमें हम बीमारी तो होने ही ना दे पहले। इसका क्या लक्ष्य है, इसका गोल क्या है, इसका गोल है, इसका गोल है कि बीमारी होने ही ना दें, ठीक है, बिफोर, बिफोर डिजीज, यानी कि डिजीज से पहले, ठीक है, ये डिजीज से पहले हम उसका रोक लें। भैया देखो, समझो कि कोरोना हमारे हाथों में आ गया है, ठीक है, अब उसको हम हाथ को मुंह में ले जाएंगे तो हमको कोरोना होगा ना। तो अगर जब हम हाथ को मुंह में ले जाने से पहले ही उसे सैनिटाइज कर दे रहे हैं तो वो रुक गया ना, तो ये प्राइमरी लेवल हो गया, ठीक है। इस लेवल पे हम बीमारी होने ही नहीं देते हैं। इसमें देखे, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल देखो, वैक्सीनेशन, जैसे पोलियो होने से पहले हम लोग पोलियो को वैक्सीन ले लेते हैं, तो अब पोलियो तो होगा नहीं क्योंकि वैक्सीनेशन हो गया है, वैसे ही, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन यानी कि हमको पता है कि खाना खाने से पहले हाथ सही से धो के खाना चाहिए, इससे हमें बहुत सैकड़ों बीमारियों से हम बचे रहेंगे, हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। और तीसरा क्या है, सेफ ड्रिंक, सेफ ड्रिंक यानी कि अच्छे वाटर, अब ऐसे गंदे पानी पियेंगे तो बीमार तो पड़ेंगे ही, सेफ ड्रिंकिंग, अब स्वस्थ पानी पी रहे हैं तो उससे हम
ऐसे ही बचे रहेंगे बीमार होने से पहले। सेफ ड्रिंकिंग, ठीक है, सेफ ड्रिंकिंग ऑफ वाटर, XYZ कुछ भी, ठीक है। और उसके बाद से न्यूट्रिशन इंप्रूव। अब न्यूट्रिशन इंप्रूव कहने का अर्थ है कि ये नहीं कि अब जैसे हम लोग केवल दाल चावल खा लिए, भैया हम लोग तो बहुत हेल्दी खाना खाते हैं, नहीं, हमको प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, और इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो। अब दाल में तो है वैसे, लेकिन मान लो कि विटामिन की कमी हो, केवल एक ही खाना नहीं, हरी सब्जियां भी खानी चाहिए, सारी चीजें न्यूट्रिशन पर अच्छा से ध्यान देना चाहिए। तो यही हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि बीमार होने से पहले हम उसका इलाज करते हैं, जैसे कि पोलियो होने से पहले पोलियो को वैक्सीन ले लेते हैं, वैसे ही है, ठीक है। अब आ जाता है नीचे। अब नीचे कौन सा, सेकेंडरी। अब डालो सेकेंडरी हेडिंग, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, सेकेंडरी क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन यानी कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, इसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अब इसमें देखो क्या करते हैं, अब देखो एक सेकेंड, हाँ, सेकेंडरी प्रिवेंशन का लक्ष्य है बीमारी को जल्दी पकड़ लेना। अब भैया बीमार तो हो गए हैं, चलो अब हमें पता नहीं क्या है क्या नहीं है, तो इसे हम क्या करते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन। यानी कि हम लोग उसको, बीमार तो हो गए, चलो बुखार है, क्या पता कहीं टाइफॉइड है, मलेरिया है, डेंगू है, क्या है, उसे हम जल्दी पहचान लिए, ठीक है। अब जल्दी पहचान लेंगे तो जल्दी इलाज होगा, ठीक है। यही है आपका, एक सेकेंड कहाँ चले आया मैं, हाँ, यही है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन। चलो बीमार तो हो गए हैं, लेकिन अब उसको जल्दी अर्ली हम डायग्नोज कर लिए, जब डायग्नोज कर लिए, डिटेक्ट कर लिए क्या है, तो उसका इलाज हो जाएगा। उसके लिए जैसे स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग ठीक है, बीमार हो गए उसको पहचान कर लिए कौन सी बीमारी है, स्क्रीनिंग। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस, बीमार हो गए बुखार है, ये नहीं कि जाके पैरासीटामोल ला के खा लिए, फिर 3 दिन बाद बुखार आ गया, फिर पैरासीटामोल खा लिया, नहीं, उसको ले जाकर डॉक्टर से दिखाना है, या फिर किसी भी अपने नियरली हॉस्पिटल में चले जाना है, या फिर कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम हो वहाँ पे चले जाना है, वहाँ पे दिखाना है अर्ली। एंड ए प्रोमोट प्रमोट प्रमोट ट्रीटमेंट। अब भैया ट्रीटमेंट के लिए तो चले तो गए, लेकिन डॉक्टर भैया पैसा बहुत खा रहा है, ये नहीं होना चाहिए भैया, ठीक भी हो जाए पैसा भी ना लगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरी जान, ये सारी चीजें एक साथ नहीं हो पाएगी, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं टर्सरी पे। अब टर्सरी क्या कहता है, टर्सरी पे, अब टर्सरी क्या कहता है, टर्सरी यानी कि ये लास्ट है आपका, टर सॉरी टर्सरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन क्या कहता है, अब ये क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं, टर्सरी प्रिवेंशन क्या कहता है। टर्सरी प्रिवेंशन बोलता है कि अब तो बीमार हो ही गए हैं, सारी चीजें हो ही गई है, अब दोबारा से ठीक होना है, ठीक है। अब दोबारा से ठीक होना है आफ्टर अ डिजीज, ठीक है, रिकवरी, COVERY रिकवरी, ठीक है। ये मतलब कि डिजीज के बाद से रिकवरी है, जैसे कि रिहेबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन यानी कि चलो बीमार हो गया, पूरी तरीके से ठीक होने में भी तो टाइम लगता है ना, वही है ये, ठीक है। एंड ए फिजियोथेरेपी, अगर जब किसी की ऑपरेशन हुआ है और वो चलो वो समझ गया कि ऑपरेशन हो गया, बीमारी तो निकल गई, मैं तो ठीक हो गया, नहीं, उसको फिजियोथेरेपी लेना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी और सारी चीजें करवानी पड़ेगी। एंड ए क्या बोलते हैं, सॉरी डिसबिलिटी, डिसबिलिटी यानी कि डिसबिलिटी लिमिटेशन। अब क्या क्या लिमिटेशन है, आप भैया ऑपरेशन के बाद से तुरंत आप दौड़ने कूदने फाड़ने तो नहीं लगोगे, 4 मंजिले पर चढ़कर भैया ओ मैं ठीक हो गया, ऐसा चीजें तो नहीं करोगे ना, यही बोल रहा है, ठीक है। ये 3 लेवल पढ़ लिए हैं, चलो अब तीनों लेवल को एक बार अच्छे से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब चलो हम बनाते हैं एक, कहाँ है भैया, कुछ है इसमें, को पायलट दे रखा है, लेकिन ट्रिगोमेट्री वाला नहीं दे रखा, चलो हम खुद बनाएंगे एक। यहाँ पे ये समझो कि एक टेबल बन गया, ठीक है। और इस टेबल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, पहला, दूसरा एंड तीसरा। अब ये क्या कह रहा है, अब इस तीसरे 3 टेबल को डिवाइड कर दो 4 हिस्से में, ठीक है। ये टेबल हो गया। अब क्या है, ये टेबल तो हो गया भैया, अब करना क्या है ये बताओ। चलो इसमें देखो ये लेबल है, ठीक है, ये एम है, किस लेवल में क्या करते हैं, और ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है।
ठीक है, ये प्राइमरी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, ठीक है, सेकेंडरी लेवल, और ये टर्सरी लेवल, ये टर्सरी लेवल, ठीक है, ये 3 लेवल हो गए। अब देखो प्राइमरी लेवल में हमारा क्या एम होता है, प्राइमरी लेवल में हमारा यह एम होता है कि क्या करें, हम बीमारी को रोक ले, बीमारी से पहले, प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंट और डिजीज, ठीक है, बीमारी होने से पहले। अब बीमारी तो हो गई, अब इसमें क्या करते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, जल्दी पहचान कर ले, अर्ली डिटेक्शन, ठीक है, ये अर्ली डिटेक्शन है, ठीक है, इसमें जल्दी पहचान कर लें। और ये क्या है, चलो बीमारी हो गई, अब उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक होने के बाद की स्थिति है, ठीक है, डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, इसका पहला का तो इम्यूनाइजेशन यानी कि वैक्सीन, ठीक है, यू है इम्यूनाइजेशन, यानी कि बीमारी हो गया उसके लिए इम्यूनाइजेशन, बीमारी होने से पहले इम्यूनाइजेशन, जैसे कि कोरोना का वैक्सीन लग रहा था। और न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छा लगने लगे। स्क्रीनिंग, टेस्ट का नाम है ये स्क्रीनिंग, ठीक है, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, स्क्रीनिंग कर लिए, उसके बाद से डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस यानी कि पहचान करेंगे कौन सी बीमारी है, डायग्नोसिस, ठीक है। और उसके बाद से ये फिजियोथेरेपी, बीमारी होने के बाद से, ठीक है, तो ऑपरेशन हो गया, निकल गया, ये नहीं तो रिकवरी भी तो करनी है, रिकवरी के लिए जैसे कुछ लोगों का अगर ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो वो चल फिर नहीं पाते, तो उनके लिए फिजियोथेरेपी होती है, ठीक है, वैसे ही ये है, ठीक है। अब ये टेबल याद रख लीजिएगा, आपको ईजी हो जाएगा, इसलिए मैं टेबल बना दिया। लेवल ऑफ केयर, यानी कि देखो किस किस लेवल में हम केयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हेडिंग डालो, लेवल ऑफ केयर, यानी कि चलो ठीक है, सारी चीजें हैं, हम डिजीज होने से रोक रहे हैं, डिजीज हो भी गया है, ठीक भी कर रहे हैं, तो अब कैसे करेंगे सारी चीजें, अब ये आ जाते हैं हमारे नर्सिंग डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे लेवल्स ऑफ केयर, यानी कि केयर का कौन कौन सा लेवल होता है, लेवल का देखो, केयर का कौन कौन सा लेवल होता है, इसका भी जो है ना 3 लेवल होता है। कौन कौन सा के लेवल होता है, वही एक ही चीज इसमें अब बार बार आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है, कौन सा, एक टर्सरी। अब इसमें आपको बार बार एक ही लेवल यही दिखने को मिलेगा, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, ठीक है। अब इस किसमें क्या करते हैं उसे देख लेते हैं एक बार हम नीचे आके, ठीक है, यहाँ पे तो पहले हेडिंग डालेंगे हम क्या, प्राइमरी, ठीक है, पहला हेडिंग डालेंगे हम प्राइमरी, प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल में हम क्या कर देते हैं, इसमें देखो हम क्या करते हैं, फर्स्ट है कॉन्टेक्ट है पेशेंट, पहले हम पेशेंट से कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जैसे कैसे, मान लो कि उसे बीमारी हो गया, वो आ ही नहीं रहा है, भैया हमें नहीं जाना, ये सारी चीजें फलान टिकान बतिया रहा है, ठीक है, बात कर रहा है, तो वो बोलेगा कि इसका काम होता है फर्स्ट पहले पेशेंट से कांटेक्ट करो, भैया हाँ भैया तुम्हें बीमारी ये है, तुम्हें आके इलाज कराना पड़ेगा भैया, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले पेशेंट से कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, पहले पेशेंट से हम कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट से हम कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, पेशेंट से जब कांटेक्ट कर लिए तो अब ये कैसे कांटेक्ट करेंगे, अब इसका क्या क्या है, सब सेंटर है, ठीक है, कौन कौन से सब सेंटर है, सॉरी सब सेंटर से कांटेक्ट करेंगे, सब सेंटर से कांटेक्ट करेंगे। और दूसरा क्या है, पीएचसी, आप बहुत लोग गांव में रहते होंगे, गांव से ही सारी चीजें कर रहे होंगे, अगर गांव से भी देख रहे होंगे तो आपको पता होगा पीएचसी, पीएचसी क्या है, कोई बड़ी चीज नहीं है, पीएचसी मरीजों से कांटेक्ट करने का सिस्टम है भैया, कि हाँ पता चले, ठीक है। एंड ए कम्युनिकेशन हेल्थ केयर सेंटर, कम्युनिकेशन हेल्थ सेंटर, ठीक है, हेल्थ सेंटर, ये तीनों हैं, ठीक है। और सर्विस, एमएससी, इम्यूनाइजेशन एंड ए माइनरी इलनेस ट्रीटमेंट, देखो इसमें क्या हम करते हैं, इन तीनों में हम क्या करते हैं, इन तीनों में हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन, जैसे कि अब वैक्सीन आ जाता है तो सबको बुला बुला के लगवाना पड़ता है, भैया वैक्सीन आया लगवा लेना, पोलियो का वैक्सीन लग रहा है लगवा लेना, ये सारी चीजें यहाँ पे कहाँ पे लग रहा है, तो भैया पीएचसी पे लग रहा है, सीएचसी पे लग रहा है, और ए सब सेंटर पर लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद से क्या, माइनरी इलाज, जैसे कि बुखार वगैरह हो गया, टेटनेस वगैरह का ट्रीटमेंट लेना है, वैक्सीन लेना है, यहाँ पे आके ले सकते हो, माइनरली इलनेस ट्रीटमेंट,
यहाँ पे मेंटली इलनेस ट्रीटमेंट, ये तीनों चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे हो जाती है इन सेंटरों पे। ठीक है, ये प्राइमरी लेवल ऑफ केयर है जो सरकार हमें देती है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन, माइनरी ट्रीटमेंट पीएचसी सब सेंटर कुछ सीएचसी पे हो जाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकेंडरी लेवल। अब सेकेंडरी लेवल यानी कि चलो यहाँ से नहीं ठीक हो रहा है भैया, अब क्या करें, सेकेंडरी, अब सेकेंडरी लेवल पे आएंगे भैया, चलो थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि छोटे डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा तो बड़े डॉक्टर साहब को बुलाओ, वैसे ही फर्स्ट लेवल से अगर जो नहीं ट्रीट हो रहा है तो सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर पे जाएंगे। सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर क्या होता है, सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर क्या होता है, ये रेफरल केयर लेवल होता है। ठीक है, यहाँ पे ये रेफरल लेवल होता है, रिफरल, रिफरल लेवल होता है, ये रिफरल लेवल होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, अब यहाँ से कोई ठीक नहीं होता तो कहाँ जाता है, पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे जाएगा। ठीक है, अब वहाँ से जनरल हॉस्पिटल, जनरल भैया डॉक्टर साहब से दिखा लो या जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, जनरल हॉस्पिटल पे, जनरल हॉस्पिटल पे जाएगा। ठीक है, और उसके बाद से टर्सरी लेवल जो कि बहुत हाई लेवल होता है, इसके बाद से आ जाता है टर्सरी लेवल। यहाँ से नहीं होगा भैया, अगर जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नहीं होता तो रेफर कर देता है भैया, रेफर यानी कि ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, अब टर्सरी लेवल आता है। टर्सरी लेवल कौन सा लेवल होता है, जैसे कि अपना एम्स हो गया और बड़ी बड़ी हॉस्पिटलें हो गई, ये सारी। अब ये कौन सा लेवल होता है, लेवल ऑफ केयर, ये स्पेशलाइजेशन होता है। यानी कि जैसे कि किसी का हार्ट का डिजीज है और कुछ भी XYZ है, ये हाई लेवल होता है सबसे। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल होता है। अब इसमें क्या है, इसमें मेडिकल कॉलेज आते हैं। ठीक है, मेडिकल कॉलेज, ठीक है, टर्सरी लेवल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आ गया। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जैसे कि रिसर्च सेंटर हो गया, यहाँ पे हार्ट का रिसर्च होता है या फिर कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें टर्सरी लेवल पर चली गई। ठीक है, यहाँ से मतलब कि समझो कि अगर यहाँ पे कोई जा रहा है तो इससे आगे तो कहीं भेज नहीं सकते, या तो ऊपर या तो ठीक होकर वापस आएगा, यही। ठीक है, हॉस्पिटल। अब इसमें ICU, NICU, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, अब ये हो गया लेवल ऑफ केयर। अब टाइप ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर एजेंसीज। अब इसके बाद से हम आ जाते हैं टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी। ठीक है, एक सेकेंड, अरे भैया क्या हो रहा है, हाँ कहाँ पे थे, हाँ क्या हो रहा है भाई साहब, अरे एक सेकेंड रुक जाओ। हम्म, चालू हो जा भैया, चालू हो जा, कहाँ परेशान कर रहा है। अब आ जाते हैं हेल्थ केयर की एजेंसी कौन कौन सी है। एजेंसी यानी कि कौन कौन से लोग जो हैं हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी, मतलब कि ये कितने टाइप के होते हैं जो हेल्थ केयर हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एजेंसी, ठीक है, एजेंसी यानी कि कौन कौन से होते हैं, देखो। अब इसमें कौन कौन सा, पहला एजेंसी कौन सा है, पहला हमारा टाइप है, पहला क्या है, पहला हमारा है हॉस्पिटल, ये भी देता है भैया, हॉस्पिटल भी हमें, भाई साहब हॉस्पिटल ही तो मेन चीज है जो कि सब आम लोग जानते हैं, उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता हॉस्पिटल के अलावा क्या होता है। तो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, हॉस्पिटल के अलावा भी, हॉस्पिटल में तो बहुत सारी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, ये सारी चीजें तो है ही, लेकिन इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, अब कौन सी चीजें होती है भैया, आप उसके बारे में बात कर रहे हो। दूसरा, क्लिनिक, क्लिनिक, ठीक है। तीसरा, तीसरा कौन सा है, तीसरा आपका हॉस्पाइसेस,
होस्पाइसिस क्या होता है भैया, ये सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। होस्पाइसिस चौथा, चौथा क्या है, होस्पाइसिस हो गया। चौथा क्या है, चौथा आपका रिहैबिलिटेशन सेंटर है, ठीक है, रिहैबिलिटेशन सेंटर, यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये मतलब कि ये एजेंसियां जो हैं, ये जो एजेंसियां हैं ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब ये कैसे प्रोवाइड करती है, क्या क्या चीजें इनमें हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में। तो चलिए हॉस्पिटल के बारे में पढ़ते हैं। नीचे आइए, तो पहला हेडिंग डालेंगे हम क्या, एज ऑलवेज हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल, ठीक है। पहला एजेंसी हमारा हॉस्पिटल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे मेडिकल केयर, नर्सिंग केयर, डायग्नोस्टिक सर्विस, रिहेबिलिटेशन सब एक साथ मिलते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल समझो कि एक मेडिकल मेडिकल सेंटर है जहाँ पे सारी चीज़ होती है, सब चीज़ होती है। नर्स भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, सफाई भी मिलेगी, मेडिकल भी मिलेगा, ट्रीटमेंट भी मिलेगा, इंजेक्शन मिलेगा, सुई दवाई सब, पैसा वगैरह सारी चीज़ें इसमें मिलके क्या बनाता है, हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसका एक क्या बोलते हैं, डिफिनीशन भी लिख सकते हो, चलो लिखवा देते हैं। डिफिनीशन क्या है, हॉस्पिटल एन इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन providing medical, surgical, nursing, यहाँ पे कॉमा, ठीक है, प्रोवाइड ए मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग एंड क्या है, डायग्नोस्टिक 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 सर्विस, ठीक है, सर्विस टू पेशेंट। ये क्या कह रहा है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे नर्स, में डॉक्टर और डायग्नोस्टिक और ये सारी चीज़ें मिलके क्या करते हैं, पेशेंट को सर्विस देते हैं। जैसे कि बाइक की सर्विस सेंटर होता है, वैसे ही ये इंसानों का सर्विस सेंटर होता है, ठीक है। अब जैसे इसका, ठीक है, अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल कर लेते हैं, हॉस्पिटल का क्या क्या क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब ये कितने मतलब कि कितने प्रकार का हॉस्पिटल होते हैं ये बताओ मेरे को, ये भी तो जानना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब कितने कितने प्रकार का, बेसिस ऑन ए लेंथ स्टे ऑन, अब देखो ये मतलब कि बेस्ड ऑन, ये जिस पे बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन किस पे बेस्ड होते हैं। अब जिस प्रकार जिससे बेस्ड होते हैं, अब जैसे कुछ होता है लेंथ के हिसाब से, कुछ होते हैं लेंथ के हिसाब से, भैया इसका लेंथ बड़ा है, लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टे कितना देर रुका रहा है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्टे। और ओनरशिप के हिसाब से, ओनरशिप के हिसाब से कैसे होगा भैया हॉस्पिटल, ओनरशिप के हिसाब से कैसे हो गया, ओनरशिप के हिसाब से क्या 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 होता है, एक गवर्नमेंट होता है और एक प्राइवेट होता है। एक प्राइवेट ओन करते हैं, प्राइवेट लोग ओन करते हैं, और एक गवर्नमेंट ओन करता है, ठीक है। अरे कहाँ चला गया, प्राइवेट ओन करता है, ये दो हो गया। और उसके बाद से साइज के हिसाब से भैया कितना बड़ा है कितना नहीं। क्लिनिकल सर्विस, क्लिनिकल सर्विस वो होता है जैसे कि डॉक्टर खुद का क्लिनिक खोल दिए हैं और उसमें सर्विस देने लगे, क्लिनिकल सर्विस सर्विस, ठीक है। और सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन, अब जैसे कि कुछ जगह ऐसी होती है जो कि केवल मान लो कि ये कैंसर, सुपर कैंसर स्पेशलिस्ट, जहाँ पे कैंसर का ही ट्रीटमेंट होगा, वहाँ पे कैंसर का ही मेडिसिन मिलेगा, उस हिसाब से ये उस टाइप का हो गया, ठीक है। ये उसके बेसिस पे है, ठीक है। हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन, अब देखो इसमें क्या क्या होता है, मेडिकल, सर्जिकल, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये आपका आज का इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ज्यादा वो नहीं है,
तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम इसमें ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते कि नहीं पढ़ना है। तो ये बेसिस ऑन हॉस्पिटल, ये जैसे जो ऑन करता है हॉस्पिटल, सरकार ऑन कर रहा है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट ऑन कर रहा है तो प्राइवेट हॉस्पिटल, और साइज के हिसाब से तो बड़ा हॉस्पिटल, छोटा हॉस्पिटल, क्लिनिक, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।